हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर देखो बेटा, अपने कोल है पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ देखो, पहला था कोई भी सीरीज़ ऑफ दिस फॉर्म। अगर कोई सीरीज़ इस फॉर्म दी दी हुई है a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वेयर सो ऑन अप टू दिस इज़ इक्वल टू an x raised to power n varying from 0 to infinity. If a series is of this form, infinite series of these types of term, then this is called a power series about a region. अगर इसे ही पावर सीरीज़ ਨੂੰ मैं इस तरह लिखा, नाउ दिस इज़ द पावर सीरीज़ अबाउट x इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, मतलब ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ, x इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਬਾਊਟ ਓਰੀਜਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ x ਨੂੰ x ਪਲਸ ਅਲਫਾ ਚੇਂਜ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਵਰਜਿਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर वन पॉइंट, या पूरी इंटरवल ते कन्वर्ज करूगी, ठीक है, तो या फिर डाइवर्जेंट होगी किसी भी कन्वर्जेंस दिया। या देखो दो होंगे ऑप्शनस, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट दे लिए या किसी एक पॉइंट ते कन्वर्ज करूगी, सपोज करो पॉइंट आर है, या किसी इंटरवल ते कन्वर्ज करूगी, या ये भी हो सकती है पॉसीबल फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स लिए कन्वर्ज कर जे, या फिर वो डाइवर्ज करूगी। हुण इहदे नाल दी असीं एग्जाम्पल देखनी है कि फॉर ऑल ली किहड़ी पावर सीरीज़ कन्वर्ज करती है, और कन्वर्जेंट का टेस्ट हमेशा किस तरह करना है। तुसीं सपोज करो तुहानूं आ पावर सीरीज़ दित्ती है, तुसीं पावर सीरीज़ दे विचों an की वैल्यू निकाल के कोरसपोंडिंग उहदे च n नूं चेंज करके an प्लस 1 निकाल लेना, दोनों नूं डिवाइड करना, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी अप्रोच करवानी है। अगर इनकी वैल्यू ग्रेटर दैन 1 आ गई, दैन बाय रेशो टेस्ट ये की है कन्वर्ज कर जाएगा, दैन बाय रेशो टेस्ट इट विल कन्वर्जेस, ठीक है। उनके लिए एग्जाम्पल देखो, तो सब तो पहला पावर सीरीज़ दी है बुक के a0 a1 a2 an आर रियल कॉन्सटेंट, x एक रियल वेरीएबल, x जोड़ा रियल वेरीएबल है, एंड दैन इज कॉल्ड पावर सीरीज इन x, एंड दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ द पावर सीरीज। In journal series about x equal to alpha, power series is of this kind, but we shall confine our studies to this. The speciality of a power series is that it either converges for all x, या सारे ਲਈ कन्वर्ज करूगी, या किसी एक पॉइंट ਲਈ कन्वर्ज करूगी, या किसी इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ज करूगी, ठीक है। असी एक पावर असी हुण कई बार ना पेपर 'ਚ एग्जाम्पल स्टेटमेंट आती है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पावर सीरीज़ विच कन्वर्जिज ओनली फॉर एक्स इज़ इक्वल टू दिस, या फॉर ऑल एक्स लिए कन्वर्जेंस करे, या फिर किसी स्पैसिफिक इंटरवल लिए करे। तो उनके लिए तुसीं आ एग्जाम्पल्स याद रखनी है। देखो, कंसीडर द एग्जाम्पल n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी x रेज टू पावर n ओवर n फिक्टोरियल। नाउ अगर मैनू इहदे नाल कंपेयर करा तो मेरे को an की वैल्यू की आ गई, देखो मेरे को इत्थे nth टर्म की आ गई। हाँ, एक चीज़ होर देखनी है, जदों भी कभी तुसी एक्स दियां वैल्यूज़ नूं वेरी करना है ना, एक्स दियां वैल्यूज़ नूं चैक करना है, या एक्स दियां वैल्यूज़ ते चैक करना है, तो तुसी इहनूं नाल लैके चलोगे। तो un प्लस 1 की आ गया तुहाडा एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, इनू एक्स दे विच इनू नाल लैके चलना है, क्योंकि मैं इहदे च देखना किहड़ी वैल्यूज़ लिए कन्वर्ज करती है। तो मैं इहदे विच un ओवर un प्लस 1 लिखिया, मेरे को वैल्यू आ गई n प्लस 1 बाय मॉड एक्स। हुण एक्स की वैल्यू जो मर्जी हो, उपर n है ना, और एन नू इनफिनिटी अप्रोच करते हैं, वैल्यू की आ रही है इनफिनिटी, दैट मीनस बाय रेशो टेस्ट दिस कन्वर्जिज फॉर ऑल एक्स। एब्सोल्यूटली तां लिखिया क्योंकि मॉड कंसीडर किया, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल है विच कन्वर्जिज फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। नैक्सट पावर सीरीज़ कन्वर्ज की जी सिर्फ एक सिंगल पॉइंट 0 ते कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज़ नहीं करनी। उस तो बाद अगर तुसी कोई जोमैट्रिक सीरीज़ लैंदे हो, हमेशा याद रखना जोमैट्रिक सीरीज़ हमेशा कदों कन्वर्ज करेगी, जदों उनकी कॉमन रेशो जी 1 तो लैस होए, और डाइवर्ज करती है वैन मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, और जदों मॉड ऑफ एक्स लैस दैन 1 है तो इनका मतलब की होगा एक्स किनू बिलोंग करता, एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1, दैट मीनस ये एक इंटरवल, सॉरी माइनस एक्स -1 to 1, ये एक प्रॉपर इंटरवल दे विच कन्वर्ज कर गई,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੀ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਟ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ ਫॉर ਵਿਚ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਮੇ ਬੀ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਰ ਕੀ ਹੈ 0। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ 0 ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਰਕਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸਿੰਗਲ। ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ ਆਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਫॉर ऑल ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ ਹੈ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਨਵਰਟ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ इज़ इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी an ओवर an प्लस 1। मतलब ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ an ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ फाइंड आउट ਕਰੋ, an प्लस 1 ਨਿਕਾਲੋ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ r ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਆਪਣੇ फाइंड आउट की हुई है। an दिता an प्लस 1 निकाल लिया। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो तुम निकालनी हो उदों एक्स नाल लैन की जरूरत नहीं है, उदों सिर्फ an नूं लैना। ठीक है, इहदे नाल दियां जिन्नियां भी एग्जाम्पल्स सिंपल वालियां होण वालियां और इहदे नाल दे फिर तुसी समझ आ सैकेंड एग्जाम्पल हजे छोड़ देना। इहदे नाल दे जिन्ने भी एक्सरसाइज दे सम है पहला रीड आउट करना, फिर एक्सरसाइज दे सम करना। एक्सरसाइज दे सम अप टू 4th ते 6th, पहले 4 ते 6th ये करके आने।